राम राम, जय माता जी की, राधे राधे। आज फिर से मैं इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे लेखन कौशल। लेखन कौशल होता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेखन कौशल, इसका अर्थ की बात करते हैं पहले। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक तो होता है, हम सब जानते हैं, लिखित रूप होता है, एक होता है मौखिक रूप होता है। तो मौखिक रूप क्या होता है? मौखिक रूप में पहले ही अपन पठन कौशल में पढ़े थे कि मौखिक भावों को ध्वन्यात्मक संकेतों को व्यक्त करना, ध्वनि यानी आवाज के रूप में व्यक्त करना जो होता है वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। लिखित भाषा जो होती है, यही भाषा लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो भाषा अपन बोल रहे हैं, ध्वन्यात्मक जो भाषा है उसको अपन लिपिबद्ध कर दें, लिख लें, तो वह जो भाषा हो जाएगी वह लिखित भाषा हो जाएगी। परिचय की बात करते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करना लेखन कौशल कहलाता है। जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको लिपिबद्ध करना ही क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अपने अमूर्त भावों व विचारों को लेखन कौशल द्वारा मूर्त रूप प्रदान करता है। जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, जो ज्ञान आपके मन में चल रहा है, या आप जो बोलकर उसको जो भी विचार है उसका लेखन जो होता है यानी अमूर्त है, उसको आप किसी रूप में लिख लेते हैं, आप लिपिबद्ध कर लेते हैं, तो वह मूर्त रूप आ जाता है, यानी मूर्त रूप प्रदान करता है। लेखन कौशल क्या होता है? जो आपके अमूर्त रूप में जो विचार हैं, भाव हैं, उसका मूर्त रूप प्रदान करता है। लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्य का संरक्षण व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित संभव हो पाया है। लिखित अभिव्यक्ति के कारण ही जो साहित्य जो है का संरक्षण हो पाया है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरण संभव हुआ है। अगर लिखित साहित्य नहीं होता है, अगर केवल और केवल मौखिक ही होता हो सकता है आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं बता पाए तो वह जो है स्थानांतरित नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे पुस्तकें हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होता है उसका ज्ञान का क्या होता है? स्थानांतरण होता रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिभाषा की कि श्रीमती मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार, मती मॉन्टेसरी के अनुसार बात करते हैं, लेखन एक शारीरिक क्रिया है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने क्या माना है कि यह एक शारीरिक क्रिया है, क्रिया माना है, जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। हाथों की जो गतिविधियां होती है, जैसे अपन कुछ भी लिख रहे, हाथों की जो गतिविधियां उसी के माध्यम से अपन लिख पा रहे हैं, तो यह एक शारीरिक क्रिया माना है। और क्या माना है? यह हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, हाथों के माध्यम से ही लिखते हैं। बेकन महोदय जो लिखते हैं कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है। जो बोलना जो है मनुष्य को क्या करता है? पूर्णता तक पहुंचाता है, उसको पूर्ण करता है। लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध पूर्ण बनाता है, यानी शुद्ध पूर्ण उसको बनाता है। केवल बोलना जो होता है उसको पूर्णता प्रदान करता है, यह बात सत्य है। लेकिन जो लिखना जो होता है आदमी को परम शुद्ध, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसको अपन कह सकते हैं शुद्ध पूर्ण बनाता है। लेखन कौशल की कला दो चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से चरण हैं अपन देखते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके शुद्ध, सुपाठ्य यानी पढ़ने योग्य, सुंदर रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा जो होता है, लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने भाव विचारों को सुस्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावी अभिव्यक्ति देना होता है। लेखन कौशल का महत्व, लेखन कौशल का महत्व क्या है? आखिर ये लेखन कौशल करवाया क्यों जाता है? भाषा कौशल के प्रमुख उद्देश्य अभिव्यक्ति का पूरक कहा गया है। अभिव्यक्ति का क्या है? पूरक है। जैसे अपन जो लिखते हैं, भाषा कौशल के प्रमुख उद्देश्य जो है अभिव्यक्ति का पूरक माना गया है, यानी अभिव्यक्त प्रदान करना है। किसी भी विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना होता है। किसी भी विषय में दक्षता तब प्राप्त की जा सकती है जब लेखन कौशल तक सारे के सारे कौशल कंप्लीट होते हैं। भावों एवं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए लेखन कौशल आवश्यक होता है। अपने जो भी भाव हैं, विचार हैं, उसको अमूर्त रूप में होते हैं जब तक आप लेखन नहीं करते हैं। अगर उसका लेखन लिपिबद्ध कर लिया जाता है, उसका लेखन कर लिया जाता है, उसको मूर्त रूप प्रदान हो जाता है।
वक्ता के अभाव में किसी के विचारों से अवगत होने में भाषा लिखित रूप आवश्यक होता है। यानी वक्ता यानी बोलने वाले जो है उसके अभाव में विचारों से अवगत होने में, यानी आपके सामने कोई वक्ता ही नहीं है, आप विचारों क्या है उसको जानने में, यानी उसके लिखित जो रूप होते हैं उसको पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, उसके ज्ञान से आप परिचित हो सकते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? विचारों की सफल अभिव्यक्ति, अपने जो भी विचार हैं उसके सफलता पूर्वक अभिव्यक्ति इसके माध्यम से ही जो है प्रदर्शित की जा सकती हैं। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, यानी लेखन कौशल अगर कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो यह जो है भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। विचारों एवं प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, जो अपने विचार हैं और जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो लेखन कौशल के द्वारा आप पहुंचा सकते हैं। व्याकरण के नियमों के पालन की सीमा का परीक्षण करना, परीक्षण जो होता है व्याकरण के जो नियम हैं उसके पालना करना जो होता है, उस पालन की सीमा का भी परीक्षण इसके माध्यम से ही होता है कि कौन व्यक्ति कितना जो है उसमें व्याकरण में सक्षम है क्या नहीं है। वर्णमाला के ज्ञान के बाद विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास करवाया जाता है। यानी सबसे पहले वर्णमाला के बाद में ही उसको क्या किया जाता है, लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है सुलेख होता है, एक होता है अनुलेख होता है, तीसरा जो होता है प्रतिलेख होता है, चौथा जो हो जाएगा श्रुतलेख होता है। ये धीरे धीरे अपन एक एक करके जो है चारों के बारे में पढ़ेंगे कि सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, प्रतिलेख क्या होता है, श्रुतलेख क्या होता है। फर्स्ट बात अपन करते हैं सुलेख। सुलेख क्या होता है? सु का मतलब हो जाता है सुंदर लेख, यानी सुंदर लेखन, यानी सुंदर लेखन सुलेख कहलाता है। यानी बच्चा जो है सुंदर तरीके से लिख रहा है तो वह क्या कहलाता है? सुलेख, अच्छा लेख कहते हैं। लेखन का प्रथम व आवश्यक गुण कहा जाता है। लेखन कार्य करवाया जा रहा है तो सबसे पहला और आवश्यक गुण क्या होता है? वह सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, यह उसका आवश्यक गुण माना जाता है। इसमें वर्णों की बनावट, यानी वर्णों की बनावट कैसी है, सुडौलता, स्पष्टता, स्वर मात्राओं का प्रयोग, वर्ण व शब्द शब्द के बीच की दूरी कितनी है, यानी शब्द शब्द के बीच में दूरी कितनी रखी है, सीधी शिरोरेखा एवं बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। और जहां जहां बिंदु लगाने होते हैं वहां वहां पर उसका ध्यान दिया जाता है। स्वर की मात्राएं क्या कह रही, स्पष्ट लिखाएंगे, सुडौल है कि नहीं है, वर्णों की बनावट कैसी है, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। अनुलेख, अगला जो आ जाता है अनुलेख। किसी भी प्रकार की लिखावट के बाद लिखना, किसी भी प्रकार की लिखावट होती है उसके बाद में जो लिखना होता है अनुलेख कहलाता है। जैसे कोई शामपट या पुस्तक की सामग्री का ज्यों का त्यों देख कर लिखना जो होता है वह क्या कहलाता है? अनुलेख। अनु यानी पीछे और लेख यानी आप शिक्षक जो होता है शामपट पर कुछ भी लिखाया जा रहा है जैसे तो बच्चा जो है इसका जैसा है वैसा का वैसा अपने जो है नोटबुक में उतार रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? अनुलेख कहते हैं। जैसे बच्चों से नकल करवाई जाती है किताब से देखकर कि पाठ 1 की नकल करके लाना, तो वह क्या हो जाएगा? अनुलेख, यानी किताब में जैसा है वैसा का वैसा वह अपनी जो नोटबुक है उसमें छाप रहा है, अर्थात उसको क्या कहा जाता है? अनुलेख कहा जाता है। अनुलेख का प्रथम मुख्य उद्देश्य जो होता है शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास करना होता है। यानी शुद्ध वर्तनी सहित, यानी जैसी शुद्ध वर्तनी लिखना है और लेखन का अभ्यास करना जो होता है अनुलेख का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अनुलेख में सुलेख का ध्यान रखा जाता है, यानी अनुलेख तो कर रहे हैं उसमें सुलेख का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुस्पष्ट लिखें, अच्छा लिखें, सुडौल तरीके से अक्षरों की बनावट अच्छी हो और जो है अच्छी राइटिंग में उसका कार्य करें, अच्छा लेख लिखें। गति के साथ साथ लिखना भी अनुलेख होता है। गति के साथ साथ अच्छी गति के साथ में लिखना भी क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। प्रतिलेख,
अगला जो तीसरा दे रखा प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है? अनुलेख के पर्याप्त अभ्यास के बाद, यानी यह अनुलेख जो पूर्ण हो जाता है, उसका अच्छे से अभ्यास हो जाता है, उसके बाद जब बालक सुंदर स्पष्ट सुपाठ्य अक्षर लिखना सीखे, तत्पश्चात प्रतिलेख की ओर मुड़े। यानी ये सारे के सारे काम कंप्लीट श्रुत क्या बोलते हैं उसको, सुलेख। सुलेख जो हो जाए, सुलेख के बाद में क्या करना चाहिए? अनुलेख। अनुलेख अनुलेख जो हो जाए, उसके बाद में जो है ये इनका पूर्ण विकास हो जाए, तो उसके बाद ही उसको प्रतिलेख की ओर मुड़ना चाहिए। बालक छपी हुई पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देकर हुबहू नकल करते हैं। यानी इसमें भी वैसा का वैसे ही होता है, जो गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, उनका हुबहू नकल करते हैं। श्रुत लेख की बात करते हैं। श्रुत यानी सुनना होता है, लेख यानी लिखना होता है, यानी सुनकर लिखना। जैसे अध्यापक जो होता है कक्ष में जो नोट्स लिखवाता है, अध्यापक बोलता है, बच्चे जो है सुनकर उसको लिखते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। सुनकर लिखे गए लेख को श्रुत लेख कहते हैं। यानी सुनकर जो बच्चे ने जो लिखा है उसको ही क्या कहा जाता है? श्रुत लेख कहा जाता है। वक्ता द्वारा उच्चारित ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनना। इसमें क्या जो होता है, जो वक्ता है, बोलने वाला है, जो उच्चारित ध्वनियां हैं, उनको ध्यान पूर्वक बच्चा क्या करता है? उनको सुनता है। तद अनुरूप उचित गति, स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का स्वच्छता पूर्वक अभ्यास करना होता है। उसके बाद में जो है उनको सुनता है, उसके बाद शुद्धता से सफलता पूर्वक अभ्यास करना उसका मुख्य उद्देश्य आ जाता है। लेखन कौशल की विधियां, लेखन कौशल करवाया जाता है, तो उसकी जो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, उस कौन कौन सी विधियों को ध्यान में रखना चाहिए, किस विधि से आप बच्चे को लेखन कार्य करवा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेखन कौशल की विधियां उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखन कला में निपुण करने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है। लेखन कौशल लेखन कला में जो है निपुण करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कैसे भी लिखवा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखना चाहिए, बालकों के अनुकूल होना चाहिए। फर्स्ट विधि जो दे रखे रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है अपन देखते हैं। बालकों को कुछ मुद्रित पुस्तकों पर बिंदु रूप में लिखे मिलते हैं। जैसे बच्चों को इस प्रकार से बिंदु रूप में जो भी अक्षर लिखे हुए मिलते हैं, उन पर जो बच्चा क्या करता है, उन पर जो है पेंसिल से क्या करता है, घोटना स्टार्ट कर देता है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे जो है पेन चलाता है, बिंदु के ऊपर ऊपर वह क्या करता है, पेन चलाता है। तो उसे अपन बोलते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। यानी बहुत सारी छपी छपाई पुस्तकें मिलती हैं जिस पर विभिन्न प्रकार के जो है वर्णमालाएं हो सकती हैं, लिखे होते हैं, शब्द लिखे हुए होते हैं। बालक उन पर पेंसिल घुमा घुमा कर क्या करता है, अभ्यास करता है और धीरे धीरे उसकी हैबिट लग जाती है। स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र रूप से अक्षर लिखकर विद्यार्थी अभ्यास करता है। बच्चा जो होता है क्या करता है, स्वतंत्र, जैसे अक्षर यहाँ पर लिख दिया तो बच्चा इसको देख कर क्या करेगा, नीचे भी लिखेगा, ऐसे लिखेगा, और बहुत सारे अगर ए लिख रखा है तो इसको देख कर लिख लेगा ए। तो ये होता है स्वतंत्र रूप से अक्षर लिखकर विद्यार्थी अभ्यास करता है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि जो होती है, इस विधि में लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ते आदि के बने वर्णों पर विद्यार्थी उंगली घुमाता है। इन सांचों से वह अक्षर को बनाना सीखता है। यानी लकड़ी के ये हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, गत्ते के बने हुए अक्षर होते हैं, जिस पर जो बच्चा क्या करता है, उंगली ऐसे ऐसे घुमाकर वह क्या करता है, वह उन अक्षरों को बनाना सीखता है। उंगली की सहायता से वह क्या करता है, सीखता है। खांचे बने हुए होते हैं इस तरीके से, जैसे अ लिख रखा है तो यहाँ पर ऐसे खांचे बने हुए हैं पूरा का पूरा इस तरीके से। फिर इसके अंदर अंदर जो बच्चा क्या करता है, उंगली घुमाता है, इसके अंदर अंदर उंगली घुमाता है। फिर वह बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, उसकी आदत लग जाती है, धीरे धीरे वह अक्षर बनाना सीख जाता है। पेस्टोलॉजी विधि जो होता है, पेस्टोलॉजी विधि क्या होती है, पहले बालकों से कई प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनें बनवाता है।
सबसे पहले बच्चों को जो होता है क्या किया जाता है, जब स्कूल जाता है तब इस प्रकार के लाइनें होते हैं, बच्चों को क्या किया जाता है, आड़ी तिरछी इस प्रकार की लाइनें बनाने को कहा जाता है। फिर वह बच्चा आड़ी तिरछी जो है लाइनें बनाना सीखता है। उसके बाद में जो होता है बच्चों को इस प्रकार के आधे आधे जो होता है गोले बनवाए जाता है। इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे बनवाए जाते हैं, कोई अक्षर फिक्स नहीं है, लेकिन इस प्रकार के हो सकता है। बच्चों को क्या किया जाता है, गोले बनवाए जाते हैं। फिर जो होता है धीरे धीरे फिर इसे जो करते करते इनको क्या किया जाता है, यानी ऐसा बना देता है, फिर दूसरी बार ऐसा बना देता है, फिर जो आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से इस प्रकार से पूरा का पूरा वर्ण लिखना सिखाया जाता है। पहले बालकों से कई प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनें बनवाता है तथा गोले बनवाता है, एवं उसके बाद लाइनों एवं गोले को मिलाकर, यानी ये जितनी भी लाइनें हैं या गोले जो हैं उनको मिलाकर आप क्या करते हैं, अक्षर निर्माण करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैक्टोट विधि। जैक्टोट विधि क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इस विधि में शिक्षक बालकों को कोई भी वाक्य लिख कर देता है, यानी कोई भी वाक्य लिख कर क्या दे देता है, बच्चों को लिख कर दे देता है या दिखाता है, या बच्चों को क्या किया जाता है, दिखाता है कि ये वाक्य ऐसा लिख रखा है, तथा बालक ध्यान पूर्वक देखने के बाद उसे वैसा का वैसा लिखता है। यानी बालक उस शब्द को या वाक्य को क्या करता है, ध्यान पूर्वक देखता है कि यह कैसा लिख रखा है। उसके बाद वह उसको देखने के पश्चात वह कोशिश करता है कि मैं वैसा का वैसा लिखूंगा, या फिर वैसा का वैसा लिखता है। उसके बाद शिक्षक उस वाक्य को मिटा या हटा देता है एवं बालक बिना देखे सही से लिखने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वाक्य लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। यानी वाक्य शिक्षण के लिए जो होती है जैक्टोट विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, शिक्षक लिखता है, बालक देखकर लिखता है, फिर बालक क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, उस वाक्य को क्या कर देता है, हटा देता है बोर्ड से। फिर बालक जो होता है बिना देख लिखता है। फिर बालक स्वयं संशोधन से लिखना सीख जाता है, यानी संशोधन करते कहाँ उसने त्रुटि करी है उसको उसके अनुसार वह लिखना सीख जाता है। शिक्षाविद जे मैस्की और जे मेंड्री के अनुसार जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा प्रदान की जाए उनका क्रम इस प्रकार रहे। यानी बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है, लिखने के जो सिखाया जाता है, तो उसका क्रम इस प्रकार से होना है। जमीन पर क्या होना चाहिए, अंगुली से, यानी जो जमीन होती है इसमें धूल में जो होता है उसको अंगुली से अक्षर घुमाना, अक्षर बनाया सिखाना चाहिए। शाम पट पर चौक से, शाम पट जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर चौक की सहायता से, स्लेट पर स्लेट पेंसिल से, यानी स्लेट जो होती है स्लेट पेंसिल से, यानी बर्तन वगैरह बोलते हैं उसको, उसकी सहायता से, और अंत में कागज पर कलम से और स्याही से लिखना चाहिए। यानी शिक्षाविद जे मैस्की और जे मेंड्री के अनुसार वह कहते हैं कि जमीन पर किसे, यानी क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को जमीन पर धूल मिट्टी में सिखाना चाहिए कि जमीन पर अंगुली की सहायता से लिखें, शाम पट पर चौक की सहायता से, स्लेट पर स्लेट पेंसिल जो होती है उसकी सहायता से लिखें, और अंत में कागज पर कलम से कह सकते हैं, यहाँ शाही से लिखना उसको चाहिए। यानी एक क्रम होना चाहिए, किसी भी बालक को जो है लेखन कार्य सिखाने में यह क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेखन कौशल के तत्व कौन कौन से हैं, यानी किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का सही प्रयोग, लेखन कौशल कार्य करवाए जा रहे हैं तो शब्दों का सही प्रयोग करना आना चाहिए। वाक्य रचना आनी चाहिए, तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण आना चाहिए, वर्तनी उसको ज्ञान होना चाहिए। लेखन कौशल में दोष के कारण क्या क्या है, किन किन दोषों को कौन कौन से दोष करते हैं अधिकांशतः बच्चे। मान लिपि को शुद्ध रूप में न लिखना लेखन कौशल में दोष कहलाता है। जो मानक जो लिपि है उसको सही रूप में नहीं लिखना ही क्या कहलाता है, लेखन के अंदर दोष कहलाता है। क्षेत्रीय भिन्नता के कारण हो सकता है ये दोष। लिपि की अनभिज्ञता, इसके बारे में नहीं जानकारी नहीं रखता है तो भी दोष करता है। लेखन सिखाने में उचित विधि न अपनाना, लेखन कार्य जब शुरुआत की जाती है तब उसको सही उचित विधि को नहीं अपनाता है तो भी वह इस प्रकार के दोष को अपनाता है।
अपरिपक्व अवस्था में लेखन, यानी बच्चा बिल्कुल छोटा है, उसको लेखन कार्य करवाए, यानी उसकी अवस्था ही नहीं आई है, पेंसिल पकड़ना बच्चे को नहीं आ रहा है, तो वह लेखन में क्या करेगा, दोष करेगा। बच्चों को सुलेख के लिए उत्साहित न कर पाना, बच्चे को सुलेख यानी अच्छे लेख के लिए अगर उत्साहित नहीं करते हैं तो भी वह लेखन में क्या होता है, दोष पाया जाता है। उचित मार्गदर्शन का अभाव हो सकता है, उचित लेखन सामग्री का अभाव पाया जाता है। ये सारे के सारे जो होते हैं लेखन कौशल के अंतर्गत दोष के कारण है। लेखन कौशल में दोष का निराकरण के उपाय, यानी अगर दोष बच्चे में पाए जाते हैं, लेखन कोश में जो होता है दोष है, तो उसको किस प्रकार का निराकरण, किस प्रकार के से उसको दूर किया जा सकता है। शुद्धि कोश तैयार करना, शुद्धि यानी अशुद्धियों को ध्यान में उसका कोश तैयार कर लेना। उचित अवस्था में लेखन कौशल सिखा, यानी उसकी अवस्था होने पर ही उसको क्या करवाना चाहिए, लेखन कौशल सिखाया जाना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का सम्मान करें, बालक का व्यक्तित्व क्या कह रहे, पर्सनैलिटी क्या करे, उसका भी सम्मान करना चाहिए। श्रुत लेख का अभ्यास करें, यानी सुनकर लिखने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। उच्चारण अभ्यास करें, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, ये सारा का सारा अभ्यास करवाना। उचित लेखन विधियों का प्रयोग करें, यानी जो भी लेखन की जो विधियां हैं, उचित लेखन विधियों का चयन करना चाहिए। व्यक्तिगत अशुद्धि संशोधन करें, व्यक्तिगत रूप से कोई अशुद्धि कर रहे हैं तो उसका साथ का साथ संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेखन संबंधी, लेखन कौशल संबंधी आवश्यक बातें। तो बालक जिस समय सीखने में रुचि ले उसी समय लिखवाया जाना चाहिए। अगर बालक जिस समय लिखने में रुचि ले उसी समय लिखवाया जाना चाहिए। बच्चा रुचि ही नहीं ले रहा है लिखने में, अपन जबरदस्ती बच्चे से लिखवा रहे हैं तो उसका जो होता है लेखन कौशल विकसित नहीं हो सकेगा। बच्चा जब रुचि ले रहा है तभी उसको लिखवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अक्षरों, शब्दों व वाक्यों के लिखने का क्रम सरल से कठिन होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कठिन शब्द पहले दे दें, बाद में आप सरल सिखाएं। सबसे पहले सरल शब्दों को, यानी सरल जो अक्षर हैं उनको लिखना सिखाना चाहिए, उसके बाद जो है कठिन अक्षरों को लिखाना चाहिए। प्रारंभ में गति का ध्यान न रखकर वाक्यों की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को पहले से बोल देते हैं कि जल्दी लिख और अब अक्षरों की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते, वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। आपको फर्स्ट में जो है गति पर ध्यान नहीं देना, गति तो धीरे धीरे जैसे जैसे वह उसकी प्रैक्टिस होगी उसकी गति बढ़ जाएगी, लेकिन वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा वह शुद्ध वाक्य लिखे। लिखते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। बालक की अलग अलग जो होती है बुद्धि लब्धि होती है, उस सभी अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग इन सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेखन कौशल से बालक के व्यवहार में परिवर्तन, यानी लेखन कौशल बच्चे को करवाया जाता है, उसके बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। विद्यार्थी सुलेख के 5 तत्वों स्वच्छता, स्पष्टता, बनावट, शिरोरेखा व गति का ध्यान रखते हुए लिख सकेगा। यानी ये परिवर्तन हो सकेंगे कि वह स्वच्छता पूर्वक लिखेगा, स्पष्ट रूप से लिखेगा, बनावट अच्छी होगी, शिरोरेखा अच्छी होगी, गति उचित गति होगी का ध्यान रखते हुए लिख सकेगा। वह सही वर्तनी का प्रयोग करके शब्द लिख सकेगा, यानी उचित जो वर्तनी है, सही वर्तनी है, उनका प्रयोग करके शब्द लिखेगा। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा, जहां विराम चिन्ह लगाना चाहिए वहीं पर लगाएगा। लेखन कार्यों को अनुच्छेदों में बांटकर लिख सकेगा, जो अनुच्छेद है उनमें बांटकर वह क्या करे के लिख सकेगा। व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा। शब्दों, वाक्यांशों व उपवाक्यों का जो क्रम है अर्थ अनुकूल रख सकेगा, अर्थ के अनुसार रख सकेगा। संदर्भ के अनुसार शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। जो संदर्भ के अनुसार जो शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनका उपयोग करना उसको आ जाएगा। प्रसंगानुकूल सामग्री का प्रस्तुतिकरण लिखित रूप से कर सकेगा। लेखन की शैली विकसित कर सकेगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना।